अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही डिसेंट और ख़ूबसूरत टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। कंप्लीट मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि एक एक पॉइंट की आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपने शर्ट के बैक पार्ट को डबल फोल्डिंग के साथ रखना है। ये फोर फोल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ शर्ट का बैक पार्ट है और उस पर आपने हाफ क्रॉस बैक का निशान लगाना है। मीन्स कि आपने तीरे का निशान उस पर लगा लेना है। मैंने यहाँ पे 7 इंच तीरा तैयार करना है तो 7.5 इंच पे निशान लगाया है और शोल्डर के लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है, 7.5 पे नहीं लगाया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने लेना है, हाफ इंच कम ही शोल्डर के लिए निशान लगाना है और तीरे को ऊपर से आपने थोड़ा सा डाउन कर लेना है, तकरीबन हाफ इंच या पौना इंच तक। और चेस्ट इसकी थोड़ी सी लूज़ ही रखते हैं, तो चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 10 इंच तो ये 20 इंच पे तैयार हो जाएगा और 1 इंच मैंने मार्जिन प्लस किया है। चेस्ट के बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग के लिए पहले हम लेंथ में 6 इंच का निशान लगाएंगे। टॉप स्टाइल शर्ट की फिटिंग ज़्यादा नहीं होती तो हमने 9.5 इंच तक इसका निशान लगा देना है और 1 इंच हमने मार्जिन प्लस कर लेना है। अब यहाँ से हम चॉक्स के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान मैंने तकरीबन 14.5 इंच तक लगाया है। ये निशान आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम हिप का साइज़ लेंगे, वो तकरीबन हम 11 इंच पे निशान यहाँ पे लगा रहे हैं। 22 इंच पे यहाँ से ये तैयार हो जाएगा और 1 इंच मार्जिन प्लस किया है। अब इसकी लेंथ का निशान लगाना है। ऊपर से हाफ इंच मार्जिन के लिए छोड़ते हुए आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। मैंने 36 इंच पे इसको तैयार रखना है, तो 36.5 इंच तक तकरीबन इसकी लेंथ होनी चाहिए। नीचे से हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए क्योंकि इसकी बहुत बारीक बारीक फोल्डिंग होगी। गोल दामन के साथ ये टॉप स्टाइल शर्ट तैयार होगी। हाफ इंच मार्जिन पे आपने निशान लगा लेना है। फिर नीचे का घेर हमने कितना तैयार रखना है उसके लिए पहले ऊपर का हम देखेंगे। वो तकरीबन हमने 11 इंच पे निशान लगाया है, तो 11 इंच से हम 1-2 इंच बढ़ा देंगे। यह आपके कपड़े पे डिपेंड करता है, अगर कपड़े का घेर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच बढ़ाया है, 13 इंच पे निशान लगाया और फिर उसके बाद आपने इस तरीके से ऊपर वाले निशानों को नीचे वाले के साथ मिला देना है। 2 इंच आपने यहाँ पे निशान लगाना है ऊपर की साइड पे। यहाँ पे हम इसकी गुलाई में कटिंग कर देंगे। ऊपर की तरफ हमने इस टॉप की इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। ये इसमें कंपलसरी है, इससे इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। ये आपने 2 इंच तक ही करनी है। ये अभी सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, फ्रंट पार्ट की भी आगे मैं आपको कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि एक एक पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आ सके, वरना कोई मेन पॉइंट आपका अगर स्किप हो गया तो सिलाई करते हुए आपसे ये टॉप स्टाइल शर्ट ख़राब हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चॉक्स आप छोटे भी रख सकते हैं। पहले हमने 14.5 इंच पे निशान लगाया था, तो अब मैंने इस निशान को थोड़ा मज़ीद नीचे कर दिया है। मैंने 16.5 पे लगा दिया है कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीचे से हमने यहाँ पे पट्टी रेडी करनी है और बटन्स लगाने हैं, तो अगर चॉक्स छोटे ही होंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। अगर आप टॉप की लेंथ इससे कम रख रहे हैं, अगर आप 32 तक इसकी लेंथ रख रहे हैं, तो फिर तो आप 14.5 इंच तक ही निशान लगाएंगे। क्योंकि मैंने ये 36 पे तैयार करनी है, तो इस वजह से मैंने चॉक्स को मज़ीद छोटा कर दिया है। चॉक्स के आगे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 इंच का निशान लगाया है सिर्फ चॉक्स के आगे वाली साइड पे। ये आपने ज़रूर लगा लेना है। इस कपड़े का घेर थोड़ा कम है, अगर आप ये निशान 2 इंच तक लगाएं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन मैंने ये 1 इंच तक लगाया है। तो अगर कपड़े का घेर कम हो तो आप 1 इंच तक भी लगा सकते हैं। ये कपड़े की विड्थ पे डिपेंड करता है। यहाँ से इसकी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट शेयर की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी ज़रूर वॉच करें। इस तरीके से आपने कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो फ्रंट पार्ट को आपने इस तरीके से बैक पार्ट के नीचे से डबल फोल्डिंग के साथ रखते हुए सेट कर लेना है। इस स्टेप पे आपने इसको आयरन कर लेना है ताकि हमारे फ्रंट पार्ट का भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट अच्छे से बन जाए। अब आपने इस पे 5.5 इंच तक एक निशान लगाना है शोल्डर की तरफ से, और ऊपर से तीरा आपने सेम उसी तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने 5.5 इंच तक निशान लगाया है। उसके बाद हम फोल्डिंग वाली साइड से 11 इंच पे निशान लगा रहे हैं। फोल्डिंग वाली साइड से 11 इंच पे निशान लगा के ये 5.5 इंच वाले निशान को इसके साथ मिला देना है स्केल की मदद से। पिंस की मदद, कॉमन पिंस की मदद से भी आप कपड़े को अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट लास्ट तक इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पे प्लेट्स डाल लेने हैं।
यहाँ पे हमने दोनों साइड से 2-2 प्लेट्स डालने हैं, तो हम ये डबल फोल्डिंग के साथ रखा है तो 2 प्लेट्स डाल रहे हैं। और 2 प्लेट्स डालने के बाद हमने इसको अच्छे से यहाँ पे बराबर करते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा सेट करना है कि जो हमारा सिलाई में जाएगा, जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना हम इसको ऊपर की तरफ रख देंगे। और यहाँ पे हमने बैक पार्ट को दोबारा से ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ पे इसके बराबर बराबर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस टॉप स्टाइल की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कभी भी ये टॉप ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपका ये कटिंग हो जाएगा। और जितनी अच्छी कटिंग हो फिर स्टिचिंग भी उस हिसाब से अच्छी ही होती है। सारा सीन कटिंग का है, अगर कटिंग अच्छी हो तो फिर स्टिचिंग भी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट पार्ट की 1.5 इंच तक यहाँ से शॉर्ट कटिंग की है। फ्रंट पार्ट को हमने शॉर्ट रखना है तो 1.5 इंच तक आप इसको शॉर्ट रख लें। अगर आप इससे ज़्यादा शॉर्ट रखना चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसको 1.5 तक शॉर्ट किया है। और यहाँ पर आपने बिल्कुल आर्म होल की बराबर कटिंग कर लेनी है इसको सेट करते हुए। और यहाँ सेंटर से भी आप देख सकते हैं हमने इसको बराबर कटिंग कर दिया है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद आपने स्टिचिंग पॉइंट्स पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। फ्रंट पार्ट के सेंटर में भी लगा लेना है, फिटिंग वाली साइड पे भी लगा लेना है। अब यहाँ पे आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमने इसको किस तरीके से स्टिच करना है। अब आप डिटेल इसकी देख लें। मैं बहुत ही डिटेल में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये बिल्कुल इसी तरीके से ये रेडी कर सकें, ये टॉप स्टाइल शर्ट। कटिंग इसकी थोड़ी मुश्किल है लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 2-2 इंच पे हमने सेंटर में चौक की मदद से एक निशान लगाया है और फिर 2 इंच के फासले पे हम यहाँ पे 2-2 प्लेट्स डालेंगे। फैब्रिक कलर थोड़ा ब्राइट है तो आपको प्लेट्स उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि प्लेट्स को हमने किस तरीके से डालना है। सेंटर से 2-2 इंच के गैप पे या 1.5 इंच के गैप पे आपने ये 2 प्लेट्स डाल लेने हैं। और यहाँ पे आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पहले आप पिंस की मदद से ये प्लेट्स डाल लें, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें और फिर ऊपर के पार्ट को जो वी शेप में है इसको इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टिच हो चुका है। अगर आप ये प्लेन पे बनाएंगे तो प्लेन फैब्रिक पे भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक पे बना रही हूँ लेकिन प्लेन पे भी ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। अब आप देख सकते हैं कि सेंटर में मैंने चौक की मदद से एक लाइन लगा ली है। सेम इसी तरीके से आपने सेंटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन की बिल्कुल ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। इससे पहले आयरन की मदद से यहाँ पे क्रीज बनाई हुई थी जो कि हमारा सेंटर पॉइंट था, बिल्कुल उसके ऊपर आपने चौक की मदद से निशान लगा के कटिंग कर लेना है। नेक्स्ट आपने फ्यूजिंग पेपर पे 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है। इनकी चौड़ाई आप देख सकते हैं दोनों की 1.5 इंच तक है और लंबाई हमारे शर्ट के फ्रंट पार्ट की जितनी होनी चाहिए, थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। इन पट्टियों को स्टिच करने का तरीका भी आप देख सकते हैं। पहले आपने इनको फैब्रिक पट्टी के ऊपर पेस्ट करना है इस फ्यूजिंग पेपर को और उसके बाद इस तरीके से आपने पकड़ते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे भी आप दोबारा देख सकते हैं, इसकी विड्थ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 1.5 इंच है। और इस तरीके से आपने रफ साइड की तरफ, नीट साइड नीचे की तरफ रख के आपने इसको इस तरीके से स्टिच कर देना है। फ्यूजिंग पेपर की साइड ऊपर हो और जो फैब्रिक वाली साइड है हमारी नीट वो नीचे हो, रफ साइड के ऊपर। और इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमने इसको रख के स्टिच करना है। सेम इसी तरीके से आप कर लें। दोनों पट्टियों को हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम आयरन यूज़ करेंगे। आयरन की मदद से जो इसका मार्जिन है उसको हमने पट्टी के ऊपर की तरफ पलट के अच्छी तरह से आयरन कर देना है। इस तरीके से आपने ये आयरन कर लेना है। अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो आप इन पट्टियों की विड्थ थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे आपको स्टिच करने में आसानी हो जाएगी। आप फैब्रिक पट्टी की ये जो विड्थ है, फ्यूजिंग पेपर और फैब्रिक पट्टी की विड्थ आप 2 इंचेस तक लें अगर फैब्रिक ज़्यादा है। मेरे पास फैब्रिक इतना ही था तो मैंने इन पट्टियों की विड्थ जो है वो 1.5 इंच तक ली है। अब इसको आपने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पहले आप देख सकते हैं मैंने सिंगल सिलाई लगाई है। पट्टी के आगे से आपने सिंगल सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बारीक से मार्जिन के साथ और फिर इस तरीके से आपने ग्लू स्टिक की मदद से आपने इसको ऊपर की तरफ पेस्ट करके फिर सिलाई लगा लेनी है। जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उस तरीके से इन पट्टियों को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें। नेक्स्ट आपने अच्छे से सेट करते हुए इसे रखना है और आप देख सकते हैं कि हमारी हाफ इंच की 2 पट्टियां बनी हैं और एक हाफ इंच साइड की पट्टी हमने बाहर की तरफ निकाली हुई है। तो इस तरीके से आपने रखना है, दोनों पार्ट्स को ऊपर रख के और फिर बैक साइड को ऊपर रख के आपने इस फ्रंट जो आर्म होल की डीप कटिंग होती है वो कर लेनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट हमने राउंड नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट से पहले हम करेंगे, इसकी लेंथ मैंने 4 इंच और विड्थ मैंने 3 इंच तक ली है और बॉक्स शेप बना के आप राउंड शेप की कटिंग कर लें। और इसी तरह बैक पार्ट की लेंथ मैंने 2 इंच और विड्थ मैंने 3 इंचेस ही रखी है। गले की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी दोनों तरफ से। अब हम यहाँ पे पहले शोल्डर की साइड से इसको स्टिच करेंगे। अच्छे से सेट करते हुए आप शोल्डर की साइड से ऊपर की तरफ स्टिच कर लें।
शोल्डर की साइड से स्टिच होने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स पे हमने कफ अटैच करने हैं, तो कफ मैंने इसके पहले बना के रेडी कर ली हैं। इस तरीके से आपने कफ बना लेने हैं। इसकी लेंथ और विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। स्लीव की लेंथ हमारी 17.5 है, तकरीबन 18 है, 17 पे हमने तैयार करने हैं। और कफ की विड्थ आप देख सकते हैं और लेंथ भी देख सकते हैं। विड्थ इसकी 3.5 है और लेंथ इसकी तकरीबन 11 इंचज़ तक है। और ये पट्टियों की भी आप लेंथ देख सकते हैं। ये बस कफ से हमारे पास तकरीबन 1 इंच तक लेंथ में ज़्यादा होनी चाहिए। कफ की विड्थ से तकरीबन इसकी लेंथ 1 इंच तक ज़्यादा होनी चाहिए और पट्टियों की विड्थ भी तकरीबन 1 इंच तक ही है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं कफ की स्टिचिंग आपको उतनी डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग नहीं बता पा रही हूँ। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके साथ इसकी भी डिटेल में स्टिचिंग शेयर कर दूँगी। आप कटिंग के साथ इसकी स्टिचिंग मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकती हैं, जो बिगनर्स नहीं हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। बिगनर्स को भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। आप देख सकते हैं कि हमने पट्टी के भी और कफ के भी और स्लीव के भी बिल्कुल सेंटर में एक एक कट लगा लिया है। और इस तरीके से हमने रफ साइड की तरफ से इसको ऊपर की तरफ रखा है। रफ साइड की तरफ पहले हमने पट्टी रखी है, उसके बाद हमने कफ को ऊपर रखा है और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है और इसकी इस तरीके से ये ऊपर की तरफ पलटेगी। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से ऊपर की तरफ पलट के कितनी खूबसूरत सी कफ रेडी हो गई है। पहले मैंने नीचे से स्लीव की विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखी थी क्योंकि मैंने यहाँ पे चुनट्स वाले कफ का सोचा था, लेकिन ये वाले कफ इस पे ज़्यादा सूट कर रहे हैं इस टॉप पे, तो फिर बाद में मैंने ये वाले बना दिए हैं। तो आपको इसकी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट स्टिचिंग डिटेल में भी आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगी। साइड से हमने इसके एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है और इस तरीके से आपने इसको अच्छे से आयरन करते हुए सेट कर लेना है। साइडों पे आप इसकी जो दोनों साइड्स हैं इस तरफ से आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड करते हुए हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। ये तकरीबन 17 इंच पे तैयार है। इस तरह वाली कफ वाला स्लीव ज़्यादा लॉन्ग अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको कोशिश करें कि आप इसको शॉर्ट ही रखें। थोड़ा 2 इंच तक आप अपने फुल स्लीव से थोड़ा कम रख लें। और सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे शर्ट के ऊपर हमने स्लीव्स को अटैच कर लेना है। पहले फिटिंग की सिलाई लगा के बाद में नहीं लगाने, बल्कि यहाँ पे ये स्लीव्स पहले ही लगेंगे क्योंकि ये थोड़ा लूज़ होता है। टॉप जितने भी टॉप होते हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं, उनमें फिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनके स्लीव्स हम इस तरीके से लगा लें तो कोई इशू नहीं होता। इस तरीके से आपने स्लीव्स को लगाने के बाद साइड से इसको चौक्स तक कंप्लीट स्टिच कर लेना है। चौक्स तक कंप्लीट स्टिच करने के बाद आपने अच्छे से इधर से पक्का कर लेना है। इसके नीचे का तरीका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। उससे पहले हम राउंड नेक पे हमने ये अरेब पट्टी कटिंग करके यहाँ पे बैक की तरफ पलट के यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेना है। या आप डबल भी ले सकते हैं, मैंने सिंगल ली है। सिंगल में भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये लग जाती है। आप जिस तरीके से आपको आसानी हो ये पट्टी लेके यहाँ पे अरेब पट्टी बना के आप बैक की तरफ पलट के हैंड स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे आप राउंड नेक की भी अब लुक देख सकते हैं। अब नीचे से चौक्स बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से मैंने 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा लिया था कटिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है। पहले हम बैक की तरफ से कर रहे हैं, फिर हम फ्रंट की तरफ से करेंगे। फ्रंट पे हमारे काज होंगे और बैक पे हमारे बटन टेक बनेगी, बटन्स लगेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से कर लेना है। बस थोड़ा सा 3 पॉइंट तक बैक साइड जो है वो यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि फ्रंट पट्टी इसके ऊपर लगेगी, तो यहाँ पे ये बटन्स बंद होंगे तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो आपने बस 2-3 पॉइंट्स तक बैक साइड के को विड्थ में ज़्यादा रखना है, मतलब बैक साइड की पट्टी थोड़ी विड्थ में ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर हमें किसी किस्म का फ्यूजिंग पेपर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक, तो ये इस तरीके से फोल्ड करने से ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी और इस पर काज भी हो जाएंगे और बटन्स भी अटैच हो जाएंगे, अच्छी लुक आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा मेथड आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं किस तरीके से आपको समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर आपने इसको वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ की जो चौक की सिलाई है वो ऊपर से वी शेप में होनी चाहिए और फिर इस तरीके से आपने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से करना है। दूसरी साइड पे भी मैं आपको सिलाई लगाते हुए दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सिंपल जिस तरीके से हम चौक्स की फोल्डिंग करते हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। अब नीचे की जो साइड पे हमने सिंगल फोल्डिंग पहले करनी है। नीचे से हमने जो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग की हुई है राउंड शेप में, उसमें पहले हमने सिंगल फोल्डिंग करनी है और बाद में हमने डबल फोल्डिंग करनी है। इससे हमारी फोल्डिंग बड़ी फिनिशिंग के साथ हो जाएगी। डायरेक्ट आपने डबल नहीं करनी, पहले सिंगल करनी है और फिर उसके बाद आपने इसको डबल फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं। अभी मैंने इस पर बटन्स वगैरह अटैच नहीं किए, लेकिन स्लीव्स पे मैंने 1-1 बटन लगा लिया है पट्टी के ऊपर। पैरेट कलर में ये कंट्रास्ट बटन्स मैंने इसके ऊपर अटैच करने हैं। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। काज करवाने के बाद ये मैं बटन्स इधर अटैच करूँगी।
प्रिंट की वजह से आपको उस तरीके से बटन्स प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। प्लेन में भी आप बना सकते हैं। प्लेन फैब्रिक पे भी ये टॉप स्टाइल शर्ट बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। आप प्लेन में भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये टॉप स्टाइल शर्ट कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।